हम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में 4 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। ये 4 उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार का दिन किसका होता है? गणेश जी का। बुधवार के दिन को मजबूत करने के लिए, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति के लिए, व्यापार अच्छा चले, इसलिए आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, बुधवार का दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है। आज के इस पूरे वीडियो में जो 4 उपाय बताएंगे उसमें से पहला उपाय होगा मात्र एक थीकी लगाना है और 7 बार जल अर्पित करना है, जिससे आपके घर के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। दूसरा जो उपाय होगा, एक फूल बच्चों के कमरे में रख कर के आना है और आपके बच्चों को बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होगी। तीसरा जो उपाय होगा वो विशेषकर रोग मुक्ति का होगा। शरीर में किसी भी प्रकार का अगर आपको रोग होगा तो वो दूर हो जाएगा। और चौथा उपाय बुधवार के दिन जो सबसे ज्यादा विशेष होता है वो है हरे मूंग के दाने का उपाय। राजकीय इस पूरे वीडियो में 4 उपाय के बारे में बात करेंगे। ये 4 उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहला उपाय के बारे में हम बात करते हैं। एक टिक्की लगाकर 7 बार जल अर्पित करना है और आपके घर का क्लेश दूर हो जाएगा, के घर से ग्रह क्लेश को दूर करेगा। देखो, आपके घर में पति पत्नी में लड़ाई चलती है, बच्चों में लड़ाई चलती है, बच्चे बार बार पर लड़ जाते हैं या माता पिता से लड़ते हैं, बच्चे या घर में बहुत ज्यादा लिस्ट का माहौल रहता है, जरा सी बात पर कुछ न कुछ बातें हो जाती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। 108 चावल के दाने लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है? 108 चावल के दाने पहले तो भिगो देना, ठीक है, पानी के अंदर भिगो देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, थोड़े से चावल नरम हो जाएंगे। अब इन चावलों को आपको पीस लेना है। सिलबट्टे में पीस सकते हैं या आप मिक्सर में पीस सकते हैं। देखो, पीस लेना है और पीसने के बाद आपको क्या करना है, ये एक कटोरी में आपको ले लेना है। ठीक है, साथ में एक पार्टी के अंदर जल लेना है। ठीक है, अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सावन के बुधवार के दिन ये उपाय किया जाता है, जो कि आपको कल के दिन करना है। देखो, सावन में जितने भी बुधवार आएंगे उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और देखिए, साथ में आपको इसके अंदर अष्टगंध मिलाना है, जो कि पूरा पीला हो जाएगा। आगे आपकी बात समझ में, जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर आपको पूरे इस चावल का जो लेपर है वो आपको पूरा लेपन आपको कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते क्रम का जाप करते हुए। ठीक है, आप जैसे अर्पित करेंगे, जैसे ही चावल का लेपन करेंगे उसके बाद देखो शिवलिंग पर ही ऊपर लेपन करना, यानी कि कटी भाग के ऊपर। ठीक है, अब आपके पास है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जल्द आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। अर्पित कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अर्पित करना है। 7 बार में पूरा जल अर्पित करना है। जब आप अर्पित करेंगे तब आपको बुधेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ठीक है, बुधेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, कम्बेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। जीवन में तेज की प्राप्ति हो तो सुरेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप अर्पित करना और आपको 7 बार महादेव का नाम लेना है। ठीक है, बुधेश्वर महादेव का नाम ले लिया। देखो, 7 लौटे जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर 7 लौटे जल नहीं लेकर के आ सकते हैं तो एक ही लोटे में से 7 बार आपको जल अर्पित करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो कटोरी में जिस कटोरी से अपने पूरा लेपन करा था, भगवान शिव के शिवलिंग का जो चावल के थोड़े से कुछ तो बच गया होगा, तो वो चावल का जो बचा हुआ है उसको आपको क्या करना है, वो आपको घर पर लेकर के आ जाना है और घर के मुख्य द्वार पर, घर के और एक दरवाजे पर जो घर के कमरे हैं उन पर, भगवान के कमरे के द्वार पर आपको घर के मुख्य द्वार पर इसकी मात्र एक टिक्की लगानी है। मात्र चावल, पीसे हुए चावल की एक टिक्की आपको लगानी है। जो कि बचे हुए जो चावल थे थोड़ा सा बचा लेना, जब लेपन करो तब थोड़ा सा बचा लेना और इसकी तीखी आपको लगानी है। आपके घर से निश्चित है आपके घर के सारे किले जो है वो दूर हो जाएंगे। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। एक फूल बच्चों के कमरे में रखना और बच्चों को बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होगी है। देखो, इस उपाय के लिए आपको लगेंगी धुर्वा। ठीक है, ये उपाय ऐसा उपाय है कि आपके घर के रहने वाले जो बच्चे हैं, बच्चों को बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होगी। यदि अनाप शनाप बोलते हैं, लड़ते हैं आपसे, अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो बात मानने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर पढ़ने लिखने में कमजोर है, ज्ञान भी उनके जीवन में आएगा, साथ ही साथ वो विवेक से रहेंगे, तो बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति कराता है। ये उपाय घर में किसी के लिए भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे के लिए करेंगे। अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास है। देखो, अभी दूर्वा घास आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी, तो आपको दूर्वा घास कहीं से भी पाक से लेकर के आए,
कहीं से भी गार्डन से लेकर के आइए, आपको दूर्वा घास लेकर के आनी है। ठीक है, आप आपके घर में अगर गार्डन है वहां पर अगर दूर्वा घास उग चुकी है तो घास उठा करके आप ही उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? 21 दूर्वा घास लेना है। सुनना बहुत ध्यान से। अब ये उपाय इसलिए है क्योंकि 21 दूर्वा एक बार नहीं लेना है। 2121 दूर्वा के आपको 1,08,108 बंडल आपको बनाना है। एक बंडल में 21 दूर्वा होगी। इसी प्रकार से 108 बंडल आपको बनाना है दूर्वा घास के, यानी कि लगभग 2268 दूर्वा घास आपको लेकर के आनी है। अभी आपको मैं एक साथ खींच करके लेकर के आ जाए और उसके बाद घर पर 2121 की आपको बंडल बनाने हैं। बंडल बनाओगे 21 जैसे रहेंगे, उसके बाद कच्चा सूत आपको लपेट देना है। सफेद कलर का जो सूत का धागा आता है ना, वो आपको बांध देना है और एक बंडल की तरह आपको बना देना है। इस प्रकार से 108 बंडल आपको तैयार कर लेना है। आगे में आप साथ में लेकर के जाएंगे। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है। ये 108 दूर्वा घास के जो बंडल है ये लेकर के आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है। अब गणेश जी का मंदिर कैसा, देखो किसी भी गणेश जी के मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन अगर भगवान शिव के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा विराजमान हो, कैसे मंदिर में आप जा करके करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। कहीं कहीं जगह होता है ना कि भगवान शिव का जब पूरा परिवार बैठता है शिवलिंग के आसपास, तब भगवान गणेश की प्रतिमा वहां पर होती है। अगर ऐसी जगह पर जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आगे अब वाचन में आप क्या करना है। किसी गया आप मंदिर में जाएंगे। देखिए अब आपको क्या करना है। सबसे पहले गणेश जी को पुष्प अर्पित करना है। अगर आपके पास अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान गणेश को पहले से ही उसको होना चाहिए। ठीक है, भगवान की प्रतिमा पर पहले से ही पुष्प अर्पित होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है। 108 बार ओम गण गणपति नम मंत्र का 108 बार जाप करके या श्री गणेशाय नम का 108 बार जाप करके ये जो पूर्वा घास की माला जो है ना, वो आपको गणेश जी को पहना देनी है। आगे आपकी बात समझ में। अब आपको क्या करना है। आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो ऐसी आपको कामना करना है। आपके बच्चों को प्राप्ति हो ऐसी आपको कामना करना है। और उसके बाद ये जो आपने अर्पित करता है या पहले से ही पुष्प अर्पित हुआ है, वो कुछ तो आपको उठाना है और आपको ये लेकर के आना है घर पर। तो लेकर के आएंगे जब गणेश जी को कह करके आना, ये लेकर के जा रहा हूं, मेरे घर में जो भी है वो दूर हो, मेरे बच्चे जो पढ़ते नहीं है वो पढ़ने लग जाए। ऐसे आपको कामना करते हुए यह आपको घर पर लेकर के आना है। और आपका बच्चा जहां कहीं भी सोता है, जहां कहीं भी पढ़ता है, वहां पर एक आज का जो बॉल आता है ना, कांच के बाउल में, ये आपको रख देना है। आपके बच्चों की सारी समस्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक से जुड़ी हुई वो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। अगर पेट संबंधित कोई रोग है, शरीर में रोग है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। थोड़ा सा टफ पड़ सकता है ये उपाय, लेकिन ये उपाय आपके जीवन के सारी बीमारियों को जो है दूर करेगा। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से विस्तार से समझना। आपको क्या करना है। सफेद दूर्वा लेकर के आए हैं, तो ये सफेद दूर्वा घास आपको कहाँ की लेकर क्या नहीं है, कुएं के आजू बाजू की है। ठीक है, पर जो भी मंदिर है वहां पर हुआ हो, वो कुएं के पास में सफेद दूर्वा देखो। सफेद दूर्वा अगर मिल जाती है तो सफेद उपाय कर सकते हैं। बहुत ही खास उपाय है। या तो आपके पास पुरानी दुर्गा पड़ी है जो कि सफेद हो चुकी है, उस दुर्वा से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो अगर अभी आप नहीं कर पाते हैं तो आप आने वाले समय में आप ही उपाय कर सकते हैं, यानी कि आने वाले सावन में बुधवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, सफेद दूर्वा घास आपको लेनी है, कोटि वन घास आपको लेनी है और उसका एक बंडल आपको तैयार कर लेना है। देखिए बिल्कुल गिन करके लेना है और आपको जाना है गणेश जी के मंदिर में। ठीक है, गणेश जी का मंदिर कोई भी हो सकता है। भगवान शिव के मंदिर में जो गणेश जी बैठे हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं और गणेश जी को आपको ये 41 बार श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, सफेद दूर्वा अब आपको क्या करना है, उसी सफेद दूर्वा में से जो आपने अर्पित कर रही है, उसी में से आपको 2-4 सफेद दूर्वा को लेकर के निकल लेनी है। ठीक है, जितनी आप ले और उसके बाद आप क्या करें, गणेश जी से प्रार्थना करें कि ये दुर्भाग्य आस मेरे शरीर के रूप को दूर करेगी। ऐसी आपको कामना करते हुए ये दूर्वा घास आपको घर पर लेकर क्या जानी है। आगे क्या करना है, अगले दिन जो भी व्यक्ति बीमार हो, इससे पेट संबंधित रोग है या कोई भी रोग है, तो उससे आपको इसका सेवन करवाना है। यानी कि गुरुवार के दिन ये सफेद दूर्वा घास वो सेवन करेगा। वो चबा चबा कर खाएगा और उसका सेवन करने के बाद आधे घंटे बाद वो जल को ग्रहण करेगा। तो ये भी उपाय बहुत ही खास है आपके शरीर के रोगों को दूर करने के लिए। तो अगर आपके घर में कोई भी बीमार रहता है तो उनके लिए भी आप ही उपाय कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे विशेष उपाय की।
हरे मून का उपाय आपको करना है आज के दिन हरी चीज, हरा चारा हो गया हरी चीज कोई भी आपको आज के दिन हरे मून हो गए। आपको आज के दिन गुरु माता को खिलाना चाहिए। खिलाने से बुद्ध गृह वो होता है, बुध ग्रह बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदायक देव है। ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए हरे मूंगिया तो आप हरा चारा आज के दिन गोमाता को आपको खिलाना चाहिए। ये हो गया चौथा उपाय। तो आपके आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 उपाय बताए हैं। अगर आप कुछ भी चीज समझ में आए तो एक बार कमेंट में जरूर पूछना। शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।